बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इंजीर। दोस्तों आज हम आपको इंजीर के बहुत सारे फवाद बताएंगे। इंजीर ग़िज़ा से भरपूर फल है जिसकी कसम रब करीम ने खुद ली है। तो दोस्तों टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में जगह बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली अच्छी वीडियो हर वक्त आपको यहां पर मिलती रहें। दोस्तों चलते हैं टॉपिक की तरफ। इंजीर का शुमार भी ऐसे फलों में होता है जो ग़िज़ाई और दवाई अफदियत के हामिल समझे जाते हैं। ये नरम व नाजुक और शीरी फल लजीज और सेहत बख्श है। ये फल पहले एशियाई को चक में काश्त किया गया और वहाँ से दूसरे ममालिक में पहुँचा। इसका मिजाज दर्जा अव्वल में गर्म और दो में तार है। इसे अरबी में तीन और अंग्रेजी में फिग कहते हैं। फारसी में इंजीर कहते हैं। नबातात और ख़ास तौर पर ग़िज़ाई और दवाई नबातात की तारीख से पता चलता है कि अहले मिस्र इसे 4000 साल कबल अस मसीह बतौर ग़िज़ा और दवा इस्तेमाल करते हैं। अंजीर की दवाई अफदियत का सबसे बड़ा सबूत क्या होगा कि कुरान मजीद में इंजीर का जिक्र आया है। सूरह 3 में रब करीम ने इस फल की भी कसम खाई है। ये फल मैदा, पेट और आंतों की तमाम बीमारियों में मुफीद है। कुरान हकीम के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस फल की मुतअद्दिद बार तारीफ फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अंजीर खाने से आदमी फालिज की बीमारी से महफूज रहता है। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई कहे कि कोई फल जन्नत से ज़मीन पर आ सकता है तो मैं कहूँगा कि ये वो है, क्योंकि बिलाशुबा ये जन्नत का मेवा है। इसको खाओ, ये बवासीर और घंटिया के दर्द में मुफीद है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।